बीते कुछ दिनों में अलग अलग राज्यों से सांप्रदायिक झड़पों की घटनाएं सामने आई हैं। इनमें से सबसे हालिया घटना पश्चिम बंगाल और बिहार की है, जहां शोभायात्रा के दौरान हिंसा भड़की, कई संपत्तियां में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और कई लोग इसमें घायल भी हुए। लेकिन सवाल अभी भी बरकरार है कि देश में सांप्रदायिक दंगों की घटनाओं में समय रहते सरकारें चौकन्नी क्यों नहीं हो जाती, जब इस बात के कार्यक्रम की जानकारी उनके पास पहले से मौजूद हो। सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल सिंह राणा ने कहा कि दंगाइयों और असामाजिक तत्वों पर यूपी सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई को जनता स्वीकार कर रही है। कहीं भी लोगों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार का यह काम है कि आमजन को सुरक्षा दे। बंगाल और बिहार में बवाल करने वालों ने पूरे देश को दंगे की आग में झोंक दिया। अब दंगाइयों पर कार्रवाई करना ही प्रदेश सरकार का काम है। राणा ने पश्चिम बंगाल और बिहार में पिछले दिनों हुई हिंसा का उल्लेख करते हुए सत्तारूढ़ी और विरोधी सभी प्रदेश सरकारों की पोल खोलते हुए कहा कि दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने में बगल झांकने वालों को क्या उत्तर प्रदेश से सबक लेना चाहिए कि कार्रवाई कैसे की जाती है। आज हर दंगाइयों से निजी व लोक संपत्ति को पहुंचाए गए नुकसान की वसूली कर सामाजिक सुरक्षा का माहौल बनाने का प्रयास करना चाहिए। जो वर्तमान में दंगे हो रहे हैं, चाहे वो बिहार में कहें, चाहे कलकत्ता में कहें, ये एक धार्मिक कार्यक्रमों के विरोध में, उनको रोकने की कोशिश करने के विरोध में किए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि दंगा करने वालों से जो जनहानि हुई है, जो संपत्ति की हानि हुई है, उनकी भरपाई उनसे की जाए। मैं बहुत लंबे समय से ये प्रयास कर रहा हूँ और ये सभी पत्र जो मैंने राज्यों को लिखे, केंद्र सरकार को लिखे, इसमें उत्तर प्रदेश में ऐसा कानून बना है, कुछ और राज्यों में कानून बना है कि दंगाइयों से संपत्ति और जो जनहानि हो उसकी भरपाई की जाए। इससे दंगा करने वाले व्यक्तियों को 10 बार पहले सोचना पड़ेगा। उन्होंने राज्य में दंगाइयों के द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर संपत्ति की भरपाई, नुकसान हर्जाना लेने के सख्त नियम न बनाने और उन पर कड़ी कार्यवाही न करने से संबंधित सभी राज्य सरकारों को लोक शिकायत प्रणाली के माध्यम से कई बार शिकायत पत्र भेजे, जिसमें उन्होंने मांग की है कि एक दंगाइयों के द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं बढ़ना। 2009 में उच्चतम न्यायालय ने सरकारी और सर्जन संपत्ति की सुरक्षा के लिए जारी दिशा निर्देश नियम के तहत जल्द से जल्द न्याय किया जाए और दोषी पाए जाने पर सजा सुनिश्चित की जाए। 3 संपत्ति का हर्जाना जल्द से जल्द वसूल करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, जिससे दंगाइयों के मन में भय उत्पन्न हो सके। 4 कानून का प्रचार प्रसार भी किया जाए, जिससे नागरिकों को संपत्ति नुकसान करने पर सजा के प्रावधानों की जानकारी हो। वही शिकायतों से प्राप्त जवाबों में किस राज्य ने क्या कहा और किया, एक नजर इसे भी देखें। आंध्र प्रदेश द्वारा जवाब में बताया गया कि यह सुझाव है, इसे शिकायत पोर्टल पर नहीं लिया जाता है, तो असम ने गृह और राजनीतिक विभाग की रिपोर्ट के आधार पर शिकायत विशिष्ट नहीं माना गया। वही बिहार सरकार द्वारा बताया गया लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत गृह विभाग के सूचीबद्ध पॉजिटिव अथवा निगेटिव विषयों से भिन्न है। तदालोक में परिवाद बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम 2015 के अंतर्गत देय लाभ राहत की सूची में सम्मिलित नहीं होने के कारण आवेदन परिवाद पर अग्रेतर कार्रवाई करना संभव नहीं है, तो छत्तीसगढ़ द्वारा इसे सुझाव माना गया। वही झारखंड ने बताया कि कार्यवाही हो रही है और इसे सुझाव बताया, तो वही पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक और केरल द्वारा शिकायत को बिना जवाब दिए बंद कर दिया गया, तो तमिलनाडु द्वारा शिकायत अंग्रेजी में भेजने को नसीहत देते हुए बंद कर दिया गया। वही उत्तर प्रदेश ने दंगों की कार्यवाही की बात कही, तो पश्चिम बंगाल ने कभी शिकायत पर कोई जवाब देना ही उचित नहीं समझा। वही पीएमओ ने शिकायत को नोट करने की बात कही है। देश में हमेशा से दंगे होते रहे हैं, जिनका उद्देश्य राजनीतिक भी होता था। वे दंगे किसी विशेष कार्य के विरोध में किए जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में धार्मिक कार्यक्रमों के विरोध में दंगे होना बहुत ही चिंता का विषय है, जिस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। अभी अगर हम बात करें पटना की, कलकत्ता की, तो बहुत से ऐसे विरोध प्रदर्शनों पर पथराव करना, विरोध प्रदर्शनों को रोकने का प्रयास करना बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि इन दंगों को कैसे रोका जा सकता है। इन दंगों में जो हानि होती है, जो संपत्ति की हानि होती है, जन हानि होती है, जिस पर सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है
कि इन दंगों को कैसे रोका जा सकता है। इन दंगों में जो हानि होती है, जो संपत्ति की हानि होती है, जन हानि होती है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पर मैं काफ़ी लंबे समय से प्रयास कर रहा हूँ और ये कोशिश कर रहा हूँ कि जो दंगे करने वाले व्यक्ति होते हैं उनसे उस संपत्ति की भरपाई की जाए, उस जन हानि की भरपाई की जाए जो दंगा करते हैं। राणा ने कहा कि शिकायत पर जो जवाब प्राप्त हुए हैं उनसे तो लगता है कि इतने संवेदनशील मुद्दों पर प्रदेश की सरकारों की कोई रुचि नहीं। उन्होंने कहा दंगे इंसान ही नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को लहूलुहान करते हैं। सांप्रदायिक दंगों का एक मुख्य कारण वैचारिक धार्मिक मतभेदों का भी होना है। अपने धर्म को सर्वोत्तम मानना भी एक मुख्य कारण है। ऐसा माना जाता है कि सांप्रदायिक दंगे राजनीतिक नेताओं की देन है, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए लोग भड़काऊ भाषण देते हैं। इसके बाद लोग आक्रोश में अपने नेता के साथ साथ चलते हैं। सांप्रदायिक वोटों की तिजारत सौहार्द की सबसे बड़ी दुश्मन है। प्राइम टाइम न्यूज हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट।